डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर करेंगे, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार रिपीट होते हैं पीपीएससी के एग्जाम में उसको देखेंगे। ठीक है, और हम प्रेपोजिशंस देखेंगे जो बार बार रिपीट हुई हैं, जो पास्ट पेपर से ली हुई है, वो कवर करेंगे। देन सिनोनिम और एंटोनिम का हम कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट और इनकी ट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव और पैसिव हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। लाइक करेक्शन जो आती है, करेक्शन के सेंटेंसेस आते हैं, वो फॉर्म ऑफ द वर्ड्स में से बनते हैं। अगर आपको एक्टिव पैसिव आ जाते हैं और एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट क्लियर होता है, तो आप करेक्शन या फॉर्म ऑफ द वर्ड्स की जो करेक्शन है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में जो हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के टेंसेस कवर करेंगे एक्टिव और पैसिव में, उसमें हम सेंटेंस करेक्शन भी कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी फॉर्म्स है ये करेक्शन में भी आती है और टेंसेस में भी कवर हो रही है। तो हम टेंसेस कवर करेंगे सबसे पहले। एक्टिव पैसिव प्रेजेंट के चार टेंसेस हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन्हीं के आगे से चार मैम एक्टिव है एंड पैसिव वॉइस। हाँ जी। मैम पार्टिसिपल को जेरेंट भी कहते हैं। हाँ जेरेंड उसको, हाँ जी जेरेंड भी कह सकते हैं हम। वो वर्ब्स के बाद जो भी आईएनजी लगा दे उसको जेरेंड कह सकते हैं। वो ओके फोर्थ फॉर्म ऑफ मैम। द वर्ब। यस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है कि जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं या ऐसी राइटिंग कर रहे हैं या क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज होता है। हमारे पास बेसिक्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनमें से कौन कौन सी चीजें सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज हो रही है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारी डेली यूजेज, जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहे होते हैं। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। टेंसेस में ज्यादा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, उनमें सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब्स, फिर वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट। ये फोर्थ हमारे पास जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर का सुकेले फॉर्मूला है, जिसके साथ एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होता है, और टेंसेस में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है। इंग्लिश का कॉन्टेक्स्ट उर्दू के कॉन्टेक्स्ट से अलग है। इंग्लिश में हमारा जो सीक्वेंस चल रहा होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। उर्दू में ऐसे नहीं होता। उर्दू में हम सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हम जो उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे होते हैं, और जो न्यू जनरेशन के बच्चों को, जेनजीज कह लें आप, उनको हम सिखा रहे होते हैं इंग्लिश उर्दू मिक्स करके। उनके दोनों के कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है, और वो ना तो वो इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप रखते हैं, ना ही वो उर्दू लैंग्वेज पे ग्रिप रखते हैं। तो इंग्लिश और उर्दू का जो मिक्सचर है ना, वो आपकी एक्चुअल लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय करता है। हमने इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है वो कवर करना है। और एक्टिव पैसिव जो होते हैं पीपीएससी के एग्जाम में और एफपीएससी के एग्जाम में एक मेजर पोर्शन आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये फॉर्मूला सीक्वेंस याद रखना है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट हमारे पास सात ही है: ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, और किसी का नेम यूज हो जाए। ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। सब्जेक्ट ही, शी, इट जो होता है वो वाहिद होते हैं, और वाहिद के साथ ही लगते हैं। वाहिद मीन्स जो भी हमारे पास वाहिद हेल्पिंग वर्ड्स होंगे सिंगुलर। आई, वी, दे, यू प्लूरल है तो वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ड्स के साथ लगेंगे। आई कहीं पे प्लूरल कंसीडर किया जाता है, कहीं पे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड हमारे पास डिफरेंट होते हैं और यही पहचान होती है। सॉरी। ओके, हेल्पिंग वर्ड से हमने पहचानना है, रिकग्नाइज करना है कि ये कौन सा टेंस है। हर टेंस का डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होगा, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। ठीक है, तो मैं आपको उर्दू के कॉन्टेक्स्ट से भी बताऊंगी, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट से भी बताऊंगी। दोनों का डिफरेंट है, और हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा कि कौन सा टेंस है।
वो प्रेजेंट का है, वो पास्ट का है, वो फ्यूचर का है। इवन दैट वो प्रेजेंट की कौन सी टाइप है, वो पास्ट की कौन सी टाइप है, एंड वो फ्यूचर की कौन सी टाइप है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बना दी है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। यहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी कि कौन कौन से प्रेजेंट में यूज होते हैं, कौन से पास्ट में, एंड कौन से फ्यूचर में। देख लें, प्रेजेंट में डू, डस, इज, एम, आर, हैज बीन और हैव बीन यूज हो रहे हैं। पास्ट में डिड, वॉज, वर, हैड और हैड बीन। फ्यूचर में विल बी, शैल बी, विल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ड्स हैं। इन्हीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं या इन्हीं से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है और कौन से टेंस की कौन सी टाइप है। वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, एनीथिंग यू परफॉर्म, कुछ भी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, डूइंग वर्ब्स है, उनको हम कहते हैं वर्ब। लाइक ईटिंग, प्ले, स्लीप, ड्रिंकिंग। ठीक है, टेकिंग, प्लो, प्लकिंग। जो जितने भी एक्शन वर्ड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं हम, या डूइंग वर्ड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम वर्ड्स कहते हैं। कोई भी काम। ऑब्जेक्ट ये लास्ट भी आता है। ठीक है, जिस पर काम किया जाए, ये कोई नाउन हो सकता है, एनीथिंग, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई थिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ सकता है। वो थिंग भी हो सकती है, वो नाउन, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, एनी आइडिया। तो वो कोई भी नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ना एक ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हम अभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं देख रहे कि कौन सा टेंस है कौन सा नहीं। हम जस्ट ये फॉर्मूला पुट करेंगे जो अभी हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर का पढ़ा। जैसे हम चाय पी रहे हैं, उर्दू का कॉन्टेक्स्ट अलग है। ठीक है, उर्दू में हम फॉर्मूला डिफरेंट लगाते हैं, इंग्लिश में फॉर्मूला डिफरेंट है। इंग्लिश में हमने देखना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास उर्दू सेंटेंस दिया हो, उर्दू जुमला, उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ये वो हमारे पास कैसे हेल्पफुल होगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। हमने इंग्लिश का फॉर्मूला लाइन वाइज उसको जो है ना नंबरिंग देनी है, और हमने उसकी इंग्लिश जो है ना वो बना लेनी है। आपको फ्लुएंसी पे ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, आपको ग्रामर पोर्शन में जो है वो आना चाहिए, आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आनी चाहिए, इंग्लिश टू उर्दू कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, ताकि जब आप जो सेंटेंस बनाए एटलीस्ट आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंस करने में डिफरेंट होते हैं, लिखने में डिफरेंट होते हैं, तो आपको दोनों के फॉर्मल्स और कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। चलो देखिए, हम चाय पी रहे हैं। ठीक है, अब हमने हम सब्जेक्ट काम करने वाला, जितना भी हमारे पास इंग्लिश ग्रामर है उसमें 7 सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। ही, एट, आई, वी, दे, यू। ही लगता है सिंगल मेल के लिए, शी लगता है सिंगल फीमेल के लिए, इट लगता है एनिमल्स के लिए या किसी बेजान चीज के लिए। ठीक है, आई लगता है मेरे लिए या मैं उसके लिए, दे लगता है दो लोग, वो कोई भी दो मेल हो सकते हैं, दो फीमेल हो सकते हैं, या वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है। ठीक है, वही लगता है हम के लिए। तो हम जो है वो होल क्लास हो सकती है, वो पीपल हो सकते हैं, वो जजेस हो सकते हैं, वो जो भी अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसको लिए हम, अगर उसमें मैं कंसीडर हूं, बीच में मैं भी आ रही हूँ और आप भी आ रहे हैं, तो हम होंगे। ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आई, वी, दे, यू। ठीक है, ये लग रहा है। अब हम सब्जेक्ट है, तो इसमें हमने नंबर 1 कर दिया। किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उर्दू जुमले में हमें उसके लास्ट से पता चलेगा कि टेंस कौन सा है। अगर मैं इसी टेंस को चेंज कर दूं, हम चाय पी चुके हैं, उर्दू कॉन्टेक्स्ट में, उर्दू के जुमले में, तो रहे हैं, चुके हैं, डिफरेंट है। ठीक है, हम चाय पी रहे थे, टेंस चेंज हो गया। तो लास्ट सेंटेंस से जब जुमला खत्म हो रहा है, उर्दू जुमले के आखिर से हमें पता चलेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा टेंस यूज हुआ है। ठीक, साथ ही हमारे पास वर्ब, एक्शन परफॉर्म बाय एनी पर्सन, पीना। ठीक है, पीना है, तो ये हमारे पास क्या, कोई हमने एक्शन परफॉर्म किया है, तो ये वर्ब है। एंड देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिस पर काम किया जाए, तो वो चाय है। हमारे पास नंबरिंग आ गई है, इंग्लिश आप बना सकते हैं आराम से, वी आर टेकिंग टी। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ आया बेटे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, पूछ ले।
ये याद रखें कि मैंने एक्टिव वॉइस को बताया अभी, पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है ये। किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ भी पूछना है तो पूछ ले सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ताकि हम आगे स्टार्ट करें। सबको क्लियर है? यस मैम। चले आगे हम प्रेजेंट का स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट के टेंसेस। जी पूछे। आप ना सिर्फ एक बार ऐसे बता दें कि एक ही टेंस का पैसिव भी बता दें और एक्टिव भी बता दें। ऐसे आपने ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, इससे कंफ्यूजन हो रही है। बेटे मैंने भी सिर्फ इंट्रो दिया, आगे मैंने प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव वॉइस भी साथ ही लिखा और पैसिव वॉइस भी साथ ही लिखा है। कॉन्टिन्यूस का मैम। भी एक्टिव साथ है, पैसिव साथ है। ओके, ओके थैंक यू। चले हम ओके स्टार्ट करते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट के हर टेंस के आगे से चार चार पार्ट्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबके डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सबके डिफरेंट ही जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आपके प्रोनाउन सेम रहेंगे, लेकिन जो फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स होंगी वो चेंज होती जाएंगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वाहिद एंड जमा, सिंगुलर एंड प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग देखना है। दो टेंस याद रख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, दोनों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिमिलर है, बाकी जितने भी टेंसेस हैं उनसे ये दोनों टेंस डिफरेंस है, ठीक है। पहले हम उर्दू जुमले के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि उर्दू जुमला आए तो हमने किस तरीके से पहचानना है, इंग्लिश में आए तो हमने इंग्लिश में कैसे पहचानना है। ओके, उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता वगैरह आता है। हम खाना खाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, वो पानी पीता है, अम्मी कपड़े सिलाई करती हैं। तो ये उर्दू जुमले के आखिर में आ रहा है। तो उर्दू में हमने ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह से पहचानने, इंग्लिश में हमने हेल्पिंग वर्ब से पहचानने। और प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, ये दो टेंस ऐसे हैं जिसके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। सिर्फ दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड पास्ट इंडेफिनेट, जिसके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगता है, दोनों टेंस में। बाकी जितने भी टेंस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, उसमें सब में सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, नेगेटिव में भी लग रहा है, इंटरोगेटिव में भी लग रहा है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी लग रहा है, ठीक है, सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट के, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है डू एंड डस, ठीक है। डू लगता है जमा के साथ, जमा मैंने अभी बताया आई, दे, यू, सब्जेक्ट प्रोनाउन यही है। और कोई नाम आए, प्लूरल नेम, जैसे सारा एंड अली, दो नाम आए तो, लेकिन यहाँ पे अगर वो स्कूल जाते हैं तो ते है ज्यादा की सेंस में आ गया, तो भी हम यहाँ पे डू ही लगाएंगे, ठीक है। डज लगता है वाहिद के साथ, ही, शी, इट, लेकिन यहाँ डज में वाहिद के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ। दोबारा से क्लियर करें, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डू और डज। डू लगता है जमा के साथ, जमा है आई, वी, दे, यू, ठीक है। आई, वी, दे, यू के साथ खाली वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, नो एस ई एस। वाहिद के साथ ही, शी, इट के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं वाहिद के साथ। और एक और बात, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, नेगेटिव इंटरोगेटिव में लगता है, और एस लगता है। और ई एस किन के साथ लगता है, जिनके लास्ट में एस एच आ जाए, ओ एस आ जाए, ओ एक्स आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, जैसे कि कैच, कैचेस, ठीक है, पोलिश। तो ये जितने भी वर्ड हैं जिनके लास्ट में आते हैं उनके हम साथ ई एस लगाते हैं, बाकी सबके साथ एस लगाते हैं, लाइक ईट, स्लीप, ठीक है, ड्रिंक, तो ड्रिंक्स बन जाएगा। एक सेंटेंस है आपके पास, ही प्लेस, ठीक है। अब हमें पैसे पता चलेगा कि ये जुमला प्रेजेंट डेफिनेट का है, नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू डज आ रहा है तो आपको पता प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस है। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, लेकिन बेटे हम किसे पता चला सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हम सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, और वाहिद के साथ मीन दैट आई, वी, दे, यू के साथ एस लगेगा, जमा के साथ ही, शीट के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, लाइक ही
plays, ठीक है. he does not play, does he play, तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गई. अब एक और बात है, एक जुमले में डस के साथ हमने लगाया, ईएस नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि डू के साथ ऑलरेडी ईएस लगा के डस लगाया. एक सेंटेंस में हम दो प्लूरल वर्ब्स नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने डस के साथ ईएस नहीं लगाना. जो डस के साथ हमारे पास वर्ब यूज होगा उसमें एसईएस हट जाएगा. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक दोबारा पूछ ले, दोबारा बता देती हूँ. क्लियर है सबको? क्लास सबको क्लियर है प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव वॉइस? Yes, ma'am. ओके, मैम चले अब हम देखते हैं प्लूरल के कॉन्टेक्स्ट में कि प्लूरल आ जाए, डू आ जाए तो कैसे लगाएंगे. आई वी दे यू के साथ हमने डू लगाना है. प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों के सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते. सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगता है. ठीक है, दे टेक टी, दे प्लूरल है, टेक आया है, टेक्स नहीं आया. अगर आता शी टेक्स टी तो ईएस आना था यहाँ पे, क्योंकि ही शी इट के साथ हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं. आई वी दे यू के साथ हम नहीं करते. ठीक है, तो आई वी दे यू के साथ हमने एस ई एस नहीं लगाना, खाली वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है. ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगाएंगे. अगर हमारे पास नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में डज यूज हो रहा है तो उसके साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ईएस एस हटा देंगे, जैसे कि हमने ऊपर लगाया. दे डू नॉट टेक टी, डू दे टेक टी. ठीक है, अगर यहाँ पे होता शी टेक्स टी तो नेगेटिव बना था शी डज नॉट टेक टी. तो टेक इसलिए आया, डू के साथ ईएस लगा के डज बनाया, तो इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस हटा दिया. तो प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, इनका इतनी बात सिमिलर है. जब हम पास्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रेजेंट और पास्ट में कैसे डिफरेंस करना है. चले, इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा. हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का डिफरेंट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर से पता चलेगा. ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब से पता चलेगा कि क्या हमारे पास क्राइटेरिया पूरा हो रहा है उस टेंस का, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का. ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया. फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया. ये प्रेजेंट डेफिनेट का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है. यस, सब्जेक्ट दे आ गया, डू नॉट आई वी दे यू के साथ डू लगता है, नॉट नेगेटिव को कंसीडर कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एंड ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला भी पूरा हो रहा है. तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव वॉइस है. ठीक है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला डिफरेंट है और एक्टिव वॉइस. जी पूछिए. आपने बताया स्टार्ट में डज के नीचे वो जो सी एच और एस लिखा हुआ है उसका कंसेप्ट एक बार दोबारा बता दें. ओके, देखिए मैंने ये बोला है कि वाहिद जो है ही शी इट, इनके साथ लगेगा डज. ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात हो रही है. ठीक है, ये जो एस और ई एस हम लगाएंगे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में. प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता. वाहिद के साथ, ही शी इट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, इसलिए हमने ही प्लेज लिखा है यहाँ पे. अगर यहाँ पे दे होता, वी होता, आई होता तो हम प्ले लिखते, एस ई एस नहीं लगाते. ठीक है, ही शी इट के साथ हम प्लेज लिखेंगे, मतलब मींस दैट एस और ई एस लगाएंगे. ये जो ई एस है ना, जिन वर्ड्स के लास्ट में एस एच, ओ एस, ओ एक्स, डबल एस, सी एच आ जाए, उनके आगे हम ई एस लगाते हैं, लाइक कैच, पॉलिश, फिश. ठीक है, लेकिन हमने वर्ब्स देखने हैं, वर्ब्स के लास्ट में जो भी आ जाए तो हमने यहाँ पे ई एस लगाना. क्लियर है? ओके मैम. ओके, ठीक है. अब देखिए पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस का डिफरेंट है, इसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो लास्ट पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टार्ट में आ जाता है. और सब्जेक्ट का भी हमारे पास
प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस के 3 केसेस है, नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लग रहा होता है, जैसे आई माई मी, तो यहाँ पे मी लगेगा, ठीक है। दे देयर देम, तो यहाँ पे देम यूज होगा पैसिव वॉइस में। शी हर हर, तो यहाँ पे हर यूज होगा लास्ट वाला केस। ही हिज हिम, तो यहाँ पे हिम यूज होगा, ठीक है। यू योर्स यू, तो यू यूज होगा। अभी हम पढ़ लेते हैं इसको कैसे होगा। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जितने भी पैसिव वॉइस आएंगे उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। एक्टिव वॉइस में वर्ब्स की फॉर्म्स चेंज होंगी, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते और इसको हमने चेंज करना भी नहीं है। जहां पे भी थर्ड फॉर्म आ रही है, स्टार्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है, लास्ट में सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपने ये बड़ा क्लू होता है कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। खाना उससे खाया जाता है, अगर मैं इसका सिंपल बनाऊं, एक्टिव वॉइस बनाऊं, वो खाना खाता है, तो ये एक्टिव वॉइस में। तो खाना उसे खाया जाता है, ऊपर और नीचे दोनों फर्क है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और लास्ट पे सब्जेक्ट आ रहा है, प्लस बाय हम लाजमी लगाते हैं। और ये कंसेप्ट जो है ना हमारा, कि बाय आएगा हमने पहचाने ना, नहीं बेटे, बाय के बगैर भी जो है ना वो हमारे पास कंप्लीट हो रही होती है सेंस पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस का जो मिसकंसेप्शन है कि आप बाय लाजमी आता है, तो नहीं, कभी कभी बाय के बगैर भी और सब्जेक्ट के बगैर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होता है, और वो होता है पैसिव वॉइस में। जैसे ग्लास तोड़ा गया। हाँ जी, कैन यू गिव एग्जांपल? यस मैं दे रही हूँ। देखे, ग्लास तोड़ा गया, ठीक है। तो ग्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तोड़ा गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ना बाय यूज हो रहा है ना ही हमारे पास कोई सब्जेक्ट है। ग्लास किससे तोड़ा गया, नहीं पता। तो पैसिव वॉइस जो होते हैं उनमें बाय जरूरी नहीं होता, हमने सिर्फ देखना है कि ऑब्जेक्ट आ रहा है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा है, दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है, फॉर्मूला का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। क्लू इसका यही है कि आपने एक्टिव वॉइस पहचानना है, सब्जेक्ट पहले आएगा, पैसिव वॉइस पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। बाय कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए नहीं देता, ठीक है। तो आपने दोनों को याद रखना है, बाय भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। चलिए हम इसका देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज एम आर यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इज यूज होता है वाहिद के साथ, एम यहाँ पे बहुत रेयर केस में यूज होगा, अगर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट एज एन यूज हो रहा हो सब्जेक्ट की फॉर्म में, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं है। बहुत कोई मास्टर लेवल की क्रिएटिव राइटिंग आए उसमें यहाँ पे एम यूज होता है, अदरवाइज एम यूज नहीं होता, आर जमा के साथ। अब यहाँ पे हमने प्रोनाउंस नहीं लेने, सॉरी, हमने यहाँ पे प्रोनाउंस ले लेने, ये ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट वाहिद है तो हम इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जमा है तो हम आर लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यूज होता है। टी इज टेकन बाय देम, वो चाय पीते हैं, चाय उनसे पी जाती है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज है, फॉर्मूला चेंज है। वो चाय पीते हैं, दे टेक टी, इसका पैसिव बनाना है आपने। आपको एग्जामिनर ने एक्टिव वॉइस दे दिया है, आपने इसका पैसिव बनाना है। सबसे पहले तो आप टेंस रिकॉग्नाइज करें ना, दे टेक टी, दे आ रहा है, नो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे क्या है, यहाँ पे जमा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट से रिजेंबल कर रहा है बेटे। आई वी यू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नो हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस बनाना है, आपके ज़हन में क्लिक हो जाना चाहिए कि पैसिव वॉइस का फॉर्मूला एज एम आर आता है, पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, दे टेक टी, टी यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बारी आई, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वाहिद है, इज आ गया, ठीक है। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक टुक टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई,
बाय देम, दे, देयर, देम। हमने जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगना है सब्जेक्ट का प्रोनाउन का, ठीक है। टी इज नॉट टेकन बाय देम, इज, सॉरी इधर आना था, इज टी टेकन बाय देम, ठीक है। क्लियर है इतना आपको, या और कोई एग्जांपल दूं आप? यस मैम, क्लियर है। Yes, ma'am. ओके चले, ठीक है। अब प्रेजेंट डेफिनेट और एक्टिव और पैसिव वॉइस, अगर आपको एक टेंस आ गया ना, आपको दूसरा टेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब प्रैक्टिस से होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दफा देखकर, दो दफा देखकर, थर्ड टाइम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले 2-3 अटेम्प्ट में थोड़ा रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है, उसके बाद फ्लुएंसी आ जाती है। चले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये तो नेम से ही पता चलता है कि कोई काम जो मुसलसल जारी है। उर्दू में देख लें, ये कहता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ कहता है, ठीक है। इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब बेटे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का भी फॉर्मूला है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला भी इज एम आर है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? फॉर्म ऑफ द वर्ब से। जितने भी पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यूज होता है पैसिव वॉइस स्टार्ट में, फॉर्मूला में। यहाँ पे हमारे पास यूजर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक्टिव वॉइस में इज एम आर आ रहा है, इज लगता है वाई के साथ, एम लगता है मैं के साथ, आर लगता है जमा के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है, ठीक है, दोनों का क्राइटेरिया ही चेंज है। बेशक आपके पास हेल्पिंग वर्ब सेम, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, फॉर्मूलाज डिफरेंट है, हेल्पिंग वर्ब भी डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, सिंपल है। बस हमने पढ़ा था प्रेजेंट डेफिनेट एंड पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों टेंस ऐसे हैं जिनके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा। बाकी जितने भी टेंस है उनके सिंपल में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव इंटरोगेटिव में, सब में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर, इज लगता है ही शी इट वाहिद है, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है जमा वी दे यू, ठीक है। ये जमा वाहिद की तरतीब चेंज नहीं होगी, ही शी इट वाहिद ही कंसीडर किए जाते हैं, वी दे यू जमा ही कंसीडर किए जाते हैं। आई लगता है मैं के लिए, और आई के साथ वॉज लगेगा, वर नहीं लगता। तो आई कहीं पे जमा, कहीं पे वाहिद कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर नहीं, लेकिन न्यू जो इंग्लिश आ रही है उसमें आई के साथ वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट, क्योंकि हमारी ब्रिटिश के साथ हिस्ट्री रही है, इसलिए हम ज्यादा जो है वो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस जो है वो फॉलो करते हैं और ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कहीं कहीं पे जो अच्छी स्कूल्स हैं वहां पे कैम्ब्रिज भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन एक्सेंट्स में भी आ रहे हैं। चले, अब यहाँ पे हमने देख लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज लगता है वाहिद के साथ, ही शी इट, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है जमा के साथ, वी दे यू, वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस बनाते हैं, वी आर टेकिंग टी, सब्जेक्ट, यहाँ पे वी क्या है? सब्जेक्ट, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग पीना, अच्छा चाय पीने को हम ड्रिंक नहीं कहते, टेक कहेंगे। लेकिन अगर आप देखें इंग्लिश के न्यू सिलेबस को और न्यू ही उसके जो भी हमारे पास करिकुलम आया है, उसमें चाय के लिए ड्रिंक लिखा जाता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो सिलेबस आ रहा है उसमें 2 क्लासेस, मतलब मींस दैट प्री क्लासेस से ही टी के साथ ड्रिंक सिखाया जा रहा है। तो ड्रिंक भी हो सकता है, टेक भी हो सकता है। तो ज्यादातर मेडिसिन लेना उसके लिए टेक होता है, एग्जाम्स देना उसके लिए टेक है, और चाय लेना उसके लिए टेक यूज हुआ है। चाय के साथ ड्रिंक भी यूज हो रहा है, टेक भी यूज हो रहा है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेक लेना, पीना, तो यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, एंड देन टी हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। हमारे पास इंग्लिश का पैसिव सॉरी एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, आई वी दे यू के साथ हमने आर यूज किया, ठीक है। वी आर नॉट टेकिंग टी इसका नेगेटिव, आर वी टेकिंग टी इसका इंटरोगेटिव, सवालिया जुमला, ठीक है। शी इज ड्राइविंग द कार, ठीक है।
शी इट के साथ इज लगेगा, तो शी इज ड्राइविंग द कार, तो आईएनजी आ रहा है, इज एम आ रहा है, ही शी इट के साथ इज आ रहा है, आई वी दे यू के साथ आर आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश का फॉर्मूला भी जो है वो कंप्लीट हो रहा है, इट्स ओके। आपको पता चाहिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। चले इसका हम पैसिव वॉइस देखते हैं। उर्दू जुमले में आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रही है, चाय उससे पी जा रही है, गाड़ी उससे चलाई जा रही है, स्कूल हमसे जाया जा रहा है। ठीक है, तो आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रही है, ये इसका जो भी है पैसिव वॉइस के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमने पैसिव वॉइस को कैसे पहचानना है अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो। सेम वही इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक है, एम मैंने ऊपर वाले टेस्ट में बताया था कि कोई बहुत रेयर केस हो जहां पे ऑब्जेक्ट एज एन सब्जेक्ट यूज हुआ हो तो लगेगा। ठीक है, अगर आ जाए चाय अली से पी जा रही है, तो यहाँ पे जो मिक्सिंग हुई है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की, यहाँ पे एम लगेगा, लेकिन ये बहुत कम आता है। ये पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम्स में इस तरह की मैंने कोई एग्जांपल नहीं देखी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ज्यादा हमारे पास इज बीइंग और आर बीइंग यूज हो रहा है। इज वाहिद ऑब्जेक्ट के साथ, आर जमा ऑब्जेक्ट के साथ। टी इज बीइंग टेकन बाय देम, यहाँ पे हम ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट हमारे पास ज्यादा है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे आर बीइंग लगा दे, नहीं, हमने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम इज बीइंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो हम आर बीइंग लगाएंगे। अगर मैं यहाँ लिखूं कपड़े से धोए जा रहे हैं, तो क्या बनेगा इसका, क्लोज आर बीइंग वॉश्ड बाय अस। ठीक है, तो क्लोज ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हमने आर बीइंग यूज किया है। तो ये जो आर बीइंग है, आपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट देखना है कि वो प्लूरल है तो आर बीइंग लगाना है, अगर सिंगुलर है तो इज बीइंग लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास चाय सिंगुलर थी इसलिए हमने यहाँ पे इज बीइंग लगा दिया। कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हर। ठीक है, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, तो ये थर्ड फॉर्म है ड्राइवन बाय हर। car is not being driven by her, is car being driven by her। तो क्लियर है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am. It's चले clear है। हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट वो काम जो हो चुका हुआ है, कंप्लीट है, लेकिन वो प्रेजेंट में है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट का नाम दिया है। चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, हम खाना खा चुके हैं, अम्मी रोटी पका चुकी हैं। ठीक है, हम कपड़े धो चुके हैं। तो जो चुके हैं, चुका है, इसकी सेंस में आ रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव। ठीक है, हैज और हैव यूज होता है। हैज लगता है वाहिद एक्टिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट पहले इंक्लूड हो रहा है, तो हमने एक्टिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल देखना है, पैसिव वॉइस में एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूलाज अगर डिफरेंट है तो हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना है। चले, हैज लगता है वाहिद के साथ, वाहिद हमारे पास ही शी इट है। हैव लगता है जमा के साथ, आई वी दे यू। ठीक है, ये इनकी तरतीब चेंज नहीं होनी बेटा, ये ऐसे सीक्वेंस आएंगे। ही शी इट सिंगुलर, आई वी दे यू प्लूरल, आई कहीं पे सिंगुलर कहीं पे प्लूरल, दोनों आते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस खत्म। ठीक है, वी हैव टेकन टी, वी जमा है, आई वी दे यू, हैव लगेगा। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टी ऑब्जेक्ट, तो फॉर्मूला कंप्लीट है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैज ड्राइवन द कार। ठीक है, शी ही शी के साथ हैज, ड्राइवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कार ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, शी हैज नॉट ड्राइवन द कार, हैज शी ड्राइवन द कार। तो हमारे पास एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज एंड हैव। चले, पैसिव वॉइस क्या है, आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं। चाय हमसे पी जा चुकी है,
गाड़ी उससे चलाई जा चुकी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इस चार्ट में, इससे हमें पता चल रहा है ये क्या है, पैसिव वॉइस। इसका फॉर्मूला होता है हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, और ये लगेगा ऑब्जेक्ट के साथ। सिंपल, हैज बीन लगता है वाहिद के साथ, हैव बीन लगता है जमा के साथ। वाहिद जमा क्या, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जितने भी हमारे पास आएंगे पैसिव वॉइस, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही होती है, ठीक है। लाइक फ्लावर्स हैज बीन प्लक्ड बाय देम, ठीक है, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट। फूल उससे तोड़ा जा चुका है, ठीक है, तो फूल ज्यादा है, फ्लावर्स, हैज बीन प्लग्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस हिम हमारे पास सब्जेक्ट। ये फ्लावर्स भी होता है, फ्लावर्स भी होता है, दोनों एक्शन में करेक्ट है, ठीक है। फ्लावर्स हैव नॉट बीन प्लग्ड बाय हिम, हैव फ्लावर्स बीन प्लग्ड बाय हिम। तो ये हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस में आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो बेटे पूछ ले। क्लियर है सबको? यस मैम, मैम क्लियर। लाइक यहाँ चलो, पे अगर फ्लावर्स की जगह टी हम कर देते हैं तो वो उसके साथ हैज लगेगा या हैव आएगा, बिकॉज उसका नहीं पता चलता ना वो सिंगुलर में आ रही है या प्लूरल में। फ्लावर्स की जगह अगर हम क्या ऐड करें, टी, टी ई ए टी। या हाँ तो बेटे टी इज सिंगुलर या ऑब्जेक्ट काउंट होगा ना, ठीक है। ओके हाँ, हम टी को टीज नहीं कहते, ठीक है। या हम किसी दो लोगों से भी पूछेंगे कि टेक सम टी, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं 2 कप ऑफ टी, ठीक है ना, 2 कप्स ऑफ टी। तो टीज नहीं यस होगा, टी सिंगुलर। देखिए हमने करेक्शन जब कंप्लीट करेंगे ना, उसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन वो एज एन प्लूरल काउंट होते हैं, लाइक शीप, कैटल। आप कैटल्स नहीं कह सकते, शीप्स नहीं कह सकते, फर्नीचर्स नहीं कह सकते, वकेशंस नहीं कह सकते, ठीक है। छुट्टियां हैं तो वकेशन, ठीक है। फर्नीचर में आपका बेड आ रहा है, सोफा आ रहा है, ड्रेसिंग टेबल आ रहा है, एवरीथिंग, आप उसको फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, फर्नीचर वो सिंगुलर ही काउंट होगा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, वो होते तो प्लूरल्स है लेकिन उसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको ग्रामर की करेक्शन का जो है ना, करेक्शन आएगी आगे, तो फॉर्म ऑफ द वर्ब के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम नाउन्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे करेक्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टी आ रहा है तो हम उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हैज बीन आएगा, हैव बीन नहीं आएगा। क्लियर है? यस मैम, इट्स क्लियर। करेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर लेवल पे अगर एग्जामिनर आपको पैसिव वॉइस दे तो वो किस तरीके से दे सकता है। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता, क्योंकि न्यू इंग्लिश है और इंग्लिश में वेरिएशन आ रही है और बहुत ज्यादा इंग्लिश का स्ट्रक्चर और फॉर्मूलाज चेंज हुए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश की गई है। अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की का पैसिव वॉइस नहीं होता। इसमें हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम चेंज कर लेंगे और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सिंपल। लाइक हमने देखना है ये दो सेंटेंस का मिक्सचर है, प्रेजेंट और परफेक्ट का, सॉरी कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट का। इसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं, उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में कि उर्दू जुमले में साथ कोई टाइम लिमिट। अगर मैं कहूं वो 2 घंटे से चल रहा है, तो 2 घंटे रहा है, टाइम लिमिट आ गया है, कोई टाइम डिस्क्राइब किया गया है, कोई टाइम बताया गया है और साथ रहा है आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। यहाँ पे कोई ना कोई आपको टाइम लिमिट जरूर दिया गया होगा, अदरवाइज टाइम लिमिट नहीं है तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा। वो चल रहा है, वो 2 घंटे से चल रहा है, दोनों में डिफरेंस है। चल रहा है 2 घंटे से चल रहा है, तो जो 2 घंटे वाला है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन लगता है वाई के साथ, ही शी इट। हैव बीन लगता है जमा के साथ, आई वी दे यू के साथ, ठीक है। सिंपल हमें पता चल गया है कि किस तरीके से आना है, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि ऊपर जो हमने टेंस पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट का
पैसिव वॉइस, उसमें भी हैज बीन हैव बीन यूज हो रहा है। तो हैज बीन हैव बीन के साथ अगर थर्ड फॉर्म यूज हो तो वो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट की। हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। सिंस और फॉर ये टाइम लिमिट के लिए लगता है। बेटे इन दोनों को ना याद करने का तरीका ना 2 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सिंस लगता है फिक्स टाइम के साथ, वो टाइम जो चेंज नहीं हो सकते। फॉर लगता है नॉन फिक्स टाइम के साथ और नॉट फिक्स टाइम के साथ। एक ये इसका क्राइटेरिया याद करने का। दूसरा ये है कि सिंस लगता है, सॉरी फॉर लगता है फिगर्स वाले सेंटेंस वर्ड्स के साथ, लाइक 1 घंटे से, 1 मिनट से, 5 दिन से, 1 महीने से, 3 सेकंड से, जितने भी फिगर्स वाले हैं सिवाय बजे और साल के, ठीक है। और जो सेंस लगता है वो फिगर्स जिनमें यूज नहीं होंगे उनके, ठीक है। जो बजे जैसे 5 बजे से 10 बजे ये फिक्स है, AM PM हम इनको हिला नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स टाइम है। सुबह फिक्स है, दोपहर फिक्स है, शाम, रात, आधी रात, 8 बजे से, 1995 से 2005 से। आप ये नहीं कह सकते कि आप 2025 को 1995 से कंपेयर करें, नो, ये फिक्स है। फिक्स के साथ हम सिंस यूज कर रहे हैं, नॉट फिक्स के साथ हम फॉर यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहूँ वो 4 घंटे से जाग रहा है, कौन से 4 घंटे से नहीं पता, अगले पिछले 2 दिन से लिख रहा है, क्या कितने कौन से 2 घंटे से, कल वाले, आने वाले, प्रेजेंट के, पास्ट के, नहीं पता, ठीक है। वो सुबह से काम है, सुबह फिक्स टाइम है, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे हमें कौन क्या पता आज की सुबह कल की सुबह, नहीं बेटे सुबह अपने फिक्स टाइम पे आती है। हम पता है कि कितने से लेकर कितने बजे का जो टाइम है वो सुबह का है, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद आफ्टरनून स्टार्ट हो गया, फिर इवनिंग आएगी, फिर नाइट आएगी, फिर मिडनाइट आएगी, ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। 1995 फिक्स है, 8 o'clock, हाँ PM AM का हिसाब होता है, लेकिन हम PM AM को भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको बजे आ रहा है 8 बजे से, इसमें कंफ्यूज नहीं करना सुबह के या शाम के, अगर बजे हैं ओके। अगर हमारे पास बजे है तो कोई मसला नहीं है, उसके साथ हमने सेंस लगाना है। लाइक he has been studying in this school since 1986। दोनों टेंस का क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है, प्रेजेंट का भी कंटिन्यूस का भी, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। लाइक हैज बीन हैव बीन हमने परफेक्ट से लिए, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस से लिए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 2 टेंस का मिक्सचर है। इसमें हमने सिवा एक चीज की ऐड करनी है, सेंस और फॉर की। फिक्स टाइम के साथ हम सेंस लगाते हैं और नॉट फिक्स टाइम के साथ हम फॉर लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ही हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 minutes, तो यहाँ पे जो फॉर आया वो नॉट फिक्स टाइम है, टाइम हमें नहीं पता कि कौन सा वाला है। तो ये आपको क्लियर है, किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? नो मैम। चले, अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, आप खुद रिकॉग्नाइज करें कि ये कौन सा टेंस है। फर्स्ट वाला है स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स विद ग्रेट डेडिकेशन। बताए, ये सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हुए। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आर यूज हुआ है, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्टूडेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस यूज हुआ है। अब ये मैंने फाइल शेयर करनी है ना बेटे, आपने इसके पैसिव वॉइस खुद बनाने हैं, ठीक है। तो पूरे पीडीएफ में किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन हो वो पूछते, कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। चले एक हम रफ सा इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ड प्लस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का है, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को मिक्स नहीं करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था? हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर क्या है? ही शी इट, आई वी यू के साथ हम डू लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। ये प्रेजेंट डेफिनेट का एक्टिव वॉइस था।
पैसिव वॉइस क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाएंगे और इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था, ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इज लगता है वाहिद के साथ, आर लगता है जमा ऑब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज हो रहा है, इज लगता है वाहिद के साथ ही शी इट, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है जमा के साथ वी दे यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। इसी के पैसिव वॉइस की बात करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम बाय यूज करेंगे और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज बीइंग और आर बीइंग है। ठीक है, इज बीइंग आर बीइंग, इज लगता है, इज बीइंग लगता है वाहिद ऑब्जेक्ट के साथ, आर बीइंग लगता है जमा ऑब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हमारे पास हैज और हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, हैज लगता है वाहिद के साथ ही शी इट, हैव लगता है जमा के साथ आई वी दे यू के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये इतना सही टेंस है। इसी के पैसिव वॉइस की बात करें, हेल्पिंग वर्ब इसका है हैज बीन एंड हैव बीन, हैज बीन लगता है वाहिद ऑब्जेक्ट के साथ, हैव बीन लगता है जमा ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, ठीक है, प्लस बाय। और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हेल्पिंग वर्ब इसका है हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, हैज बीन लगता है ही शीट के साथ, हैव बीन लगता है आई वी दे यू के साथ। सिंस और फॉर हम टाइम लिमिट के लिए लगाते हैं, सिंस लगता है फिक्स टाइम के साथ, मॉर्निंग इवनिंग आ जाए, आफ्टरनून, 1996 या 2024, 8 o'clock, 9 o'clock, इनके साथ हम लगाते हैं सेंस। फॉर लगता है हमारे पास नॉट फिक्स टाइम के लिए, इन 1 minute, 10 seconds, 2 hours, 2 days, 2 weeks। ठीक है, इसके साथ हमारे पास क्या लगेगा, फॉर। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई परेशानी तो पूछ लें। ये नोट्स आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। Ma'am, everything is clear. क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? No, चले ma'am. बेटे, इस क्लास में मैंने ये है ना, ये मैंने दिए मैं लास्ट पे, ये आपके टेस्ट के लिए है। पहले आप इसको देखिए, आप इसको जो है ना मैं पूछूंगी, आपने इसको फिल करके आना है। ठीक है, ओके Alright, चलिए, ma'am. ठीक है क्लास, ओके क्लास एंड करते हैं। मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर देती हूँ नोट्स। अल्लाह हाफिज।